हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली घई और इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गुरु। और बच्चों, आज हम क्लास 9th का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुकी हूँ एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। सो बच्चों, टारगेट 95 प्लस सीरीज में आपका ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो आज जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। लिख लीजिए, जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए बेटा। जल्दी से अगर ये वीडियो देख लिया तो आपका ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिखिए सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? एक चीज मैंने आपको बताई थी, होमोजीनस। हमने पढ़ा था मिक्सचर में होमोजीनस और हेट्रोजीनस पढ़ा था और मैंने एक बहुत सिंपल तरीका बताया था होमोजीनस और हेट्रोजीनस को आइडेंटिफाई करने के लिए। इफ यू हैव नॉट सीन, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, गो थ्रू व्हाट इज होमोजीनस, व्हाट डज इट मीन। सॉल्यूशन इज होमोजीनस मिक्सचर। ये एक होमोजीनस मिक्सचर है। किस चीज से बना हुआ है? इसमें होते हैं आपके पास टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है। अब क्या होता है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये चीज पता होनी चाहिए। जो डिसॉल्व हो रहा है वो है सॉल्यूट। जो डिसॉल्व हो रहा है, द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड इज सॉल्यूट एंड द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इज सॉल्वेंट। जो डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट है, जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्वेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग सॉल्ट सोल्यूशन, सो सॉल्ट इन वाटर, इट मीन्स सॉल्ट सोल्यूट हो गया और वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया। सो सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड, a substance which is dissolved, and solvent, a substance in which solute is dissolved. So हमेशा ध्यान रखिएगा, solution में भी अगर दो substances हैं, एक solute होगा, एक solvent होगा। दो से ज्यादा substances हैं, we may have more than one solute, but solvent is always one. सॉल्वेंट इज ऑलवेज वन। सॉल्यूशन के हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, अच्छे से घुल जाता है इसलिए होमोजीनस है। होमोजीनस की डेफिनेशन देख लीजिएगा लास्ट वीडियो में जाके, एक सिंपल तरीका बताया हुआ है और आपको समझ में आ जाएगी। सॉल्ट सोल्यूशन होमोजीनस, शुगर सोल्यूशन होमोजीनस, तो ये सोल्यूशंस है। ठीक है। सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट अलॉयज, अलॉय इज ऑल्सो सोल्यूशन। ठीक है। ये होमोजीनस है। अब इसमें दो चीजें हैं, सॉल्ट एंड वाटर। इफ आई एम टेकिंग सॉल्ट, इट इज सॉल्यूट। आई एम टेकिंग दिस सॉल्ट इन वाटर, सो इट इज सॉल्वेंट। ओके। सपोज यू आर हैविंग अ मिक्सचर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, दैट इज ऑल्सो solution. Sugar in water, sugar is solute, water is solvent. Alloys, one which is present small ratio, small amount, small moles is solute, and one which is present in large amount is solvent. कुछ सब्सटेंसेस वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और अगर वो डिसॉल्व होते हैं तभी वो सॉल्यूशन बनाते हैं। होमोजीनस तभी बनेगा जब वो डिसॉल्व हो रहा है। आपने कॉपर सल्फेट लिया, आपने उसको पानी में मिक्स कर दिया, अच्छे से डिसॉल्व हो गया, सॉल्यूशन बना दिया इसने। So this copper sulfate which makes a solution, it is soluble in water, so it is solute and water is solvent. So solubility जरूरी है। कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन बनेगा ट्रू सोल्यूशन बनेगा। और कलर क्या होगा इसका? अगर आपको पता हो, कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, सो फाइनल सोल्यूशन टर्न्स इनटू ब्लू। सोल्यूशन की एक चीज तो समझ में आ गई। इफ आई टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज, एक चीज तो मुझे अच्छे से समझ में आ गई, आप भी ध्यान रखें, दैट इट इज होमोजीनस। सबसे पहला पॉइंट जो आपको लिखना है वो ये लिखना है दैट सोल्यूशन जो है वो होमोजीनस है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? दूसरा पॉइंट लिखना है द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। जो उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं सोल्यूशन बनने के बाद, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, शुगर के पार्टिकल्स हैं, दे आर वेरी स्मॉल। कितने स्मॉल? लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर कितना है? लेस देन 1 नैनोमीटर। तीसरी चीज, इन पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं दैट दीज पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन इवन विथ माइक्रोस्कोप। आप माइक्रोस्कोप में भी इन पार्टिकल्स को देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोप छोटा पड़ जाता है।
पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोप की लिमिट हो जाती है और वो पार्टिकल्स को नहीं देखने के लिए पॉसिबल है. सो वी कैन नॉट सी सच स्मॉल पार्टिकल्स इवन यूजिंग माइक्रोस्कोप. ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से. नेक्स्ट, अच्छा स्क्रीनशॉट लीजिए. टेक द स्क्रीनशॉट. 5 4 5 4 3 2 1. Done. So let's move to another part. We have types of solution. Just write types of solution. So when we talk about types of solution, यहां हम बात करते हैं solid in solid. Solid in solid means when both solute and solvent are in solid state. जैसे मैंने बात की alloys, metal alloys जो है solid in solid. कैसे? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ब्रास में क्या है? ब्रास इज जिंक इन कॉपर. सो जिंक इज सॉलिड, कॉपर इज ऑल्सो सॉलिड. जिंक इज सॉल्यूट, कॉपर इज सॉल्वेंट. जिंक इज इन स्मॉल अमाउंट, कॉपर इज इन लार्ज अमाउंट. सो सॉल्यूट इन सॉल्वेंट. सो बोथ आर सॉलिड. सो फर्स्ट कैटेगरी वी हैव सॉलिड इन सॉलिड. अनदर कैटेगरी वी मे हैव इज सॉलिड इन लिक्विड. Solid in liquid, like sugar solution, like salt solution. Sugar in water, salt in water. So sugar, solid, water, liquid. Then we may have liquid in liquid. Liquid in liquid, milk in water, vinegar in water. Let me take vinegar in water. Both are liquids. Then गैस इन लिक्विड. गैस इन लिक्विड मीन्स गैस आपका सोल्यूट है और लिक्विड आपका सॉल्वेंट है. जो कोल्ड ड्रिंक आप लेते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स, इट कंटेन्स CO2 एज गैस प्रेजेंट इन सम फ्लेवर्ड वाटर. सो CO2 इज गैस प्रेजेंट इन लिक्विड. सो CO2 इन वाटर. सो इट इज गैस इन लिक्विड टाइप सोल्यूशन. Similarly, we may have gas. So gas in gas is air. Air is a mixture of number of gases. So it has oxygen, it has argon, it has nitrogen, it has carbon dioxide, it has even water vapors. So largest amount क्या है इसमें? सबसे ज्यादा proportion किसका होता है? नाइट्रोजन. वेरी गुड. नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा होता है. So we have solid in solid, we have solid in liquid. Similarly, we have solid in gas. हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे. लिक्विड इन सॉलिड हमने नहीं पढ़ा है, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. लिक्विड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन गैस. सो जहां जो आपको जरूरत है, जो एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हैं, जो आपके कोर्स में है, वो मैंने बताए हैं. बाकी हायर क्लासेस में हम इनकी 9 कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं. सो वी हैव सिमिलरली गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड एंड गैस इन गैस. सो आई हैव डिस्कस्ड विद दीज 5 प्रॉपर्टीज. सो दिस ऑल अबाउट इज सोल्यूशन. आई होप इतना पढ़ लिया. सोल्यूशन में बहुत है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा. ये आपको फुल स्कोर दिलाने के लिए सफिशिएंट है. सो अगेन क्विक screenshot. 5 4 3 2 1. So let's move further. After suspension, now we have solution, we have suspension. अब हम बात करेंगे suspension की. So write the heading as suspension. जल्दी से लिख लीजिए. So suspension में क्या होता है? Suspension हम बात करें तो पहली चीज ये है heterogeneous. So it is heterogeneous in nature. It is heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture in which small particles are solid and they are just floating or spread throughout a liquid without dissolving in it. जैसे आपके पास है muddy water. You have muddy water, mud in water, milk of magnesia, chalk and water suspension. So we are having such suspension substances. So those substances which are insoluble in water, they form suspension. Those which are insoluble in water, they form suspension. As I have written, heterogeneous. So heterogeneous देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये दो अलग अलग लेयर बना रहे हैं. So if I add sand in water or mud in water, that is an example of suspension. So properties की बात कर लेते हैं. बहुत जल्दी करा रही हूं मैं ताकि आपका वीडियो छोटा सा बने और आपको जल्दी से सारी चीजें समझ में आ जाए. बट इस जल्दी के चक्कर में मैं आपको कोई भी ऐसा टॉपिक बीच में स्किप नहीं करना चाहती. ठीक है. सो फर्स्ट इट इज हेट्रोजीनस. प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करेंगे तो पहली प्रॉपर्टी तो भाई हेट्रोजीनस ही आएगी. आपको पता होना चाहिए हेट्रोजीनस है या होमोजीनस है. पार्टिकल साइज, साइज ऑफ पार्टिकल बहुत बड़ा होता है. आराम से हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं. क्वाइट लार्ज, इतना बड़ा है कि हम उसे आसानी से देख सकते हैं.
नेकेड आई से, पार्टिकल्स कैन बी सीन इजीली। पानी में मिट्टी डाल दीजिए, थोड़ी देर में मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, देख पाएंगे ना उस मिट्टी को, बहुत आराम से देख पाएंगे। सो पार्टिकल्स आर सो बिगर इन साइज, दे आर क्वाइट लार्जर, सो दैट वी कैन सी दीज पार्टिकल्स क्लियरली। ठीक है, दीज पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम। थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं, मिट्टी डाली हमने, नीचे बैठ गई, सो दैट सैंड इन वाटर एंड सैंड सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, नीचे बैठ गई वो, सो दैट इज सस्पेंशन, थोड़ी देर में नीचे बैठ गई। ठीक है, सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, नो कैटेगरी, नो फर्दर थिंग। अब आप यहां पे एक क्वेश्चन आता है, एक बहुत 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 चीज, इंपॉर्टेंट चीज जिसे आप स्टार कर सकते हैं कि जो सस्पेंशन है, अगर इसमें बीम ऑफ लाइट पास की जाए तो क्या होगा। यस, इट स्कैटर्स लाइट, बट कौन से पार्टिकल्स लाइट स्कैटर करेंगे, जो इसमें अभी भी मूव कर रहे हैं। लाइक सपोज यू हैव सैंड इन वाटर, थोड़ी देर में सैंड नीचे बैठ गई, तो क्या ऊपर वाला पानी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लीन है? नहीं ना, कुछ स्मॉल साइज पार्टिकल्स अभी भी ऊपर हैं। सो दोज पार्टिकल्स विच रिमेन इन द सोल्यूशन ओनली एंड दैट स्कैटर लाइट। सो it means suspension, scatters a beam of light passing through it. So ये कौन से पार्टिकल्स दे रहे हैं, जो नीचे बैठे हैं वो वाले नहीं, ठीक है, जो पार्टिकल्स नीचे बैठे हैं वो वाले नहीं, जो अभी भी उसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं वो पार्टिकल्स, दो क्वाइट बिगर इन साइज एज कंपेयर टू सोल्यूशन, सो दे स्कैटर। पार्टिकल्स बड़े साइज के इसलिए वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, सो दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। सो दिस इज अबाउट सस्पेंशन, नो फर्दर कैटेगरी, कोई आगे टाइप नहीं है, तो आसानी से सस्पेंशन क्लियर हो जाएगा। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड सस्पेंशन इज ओवर। 5, 4, 3, 2, 1. So after suspension, now we'll talk about colloids. Write the heading as colloids. That is the third category जो हमें आज पढ़नी थी। colloids क्या होते हैं? colloids पहली चीज एक solution का ही टाइप है। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसके जो पार्टिकल साइज है सोल्यूशन से तो थोड़ा बड़ा है, सस्पेंशन से छोटा। हमने पढ़ा सोल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल बहुत बड़े हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन के बहुत छोटे हैं, सस्पेंशन के बहुत बड़े। सो कोलॉइड क्या है? कोलॉइड इज अ काइंड ऑफ सोल्यूशन, इट इज अ काइंड ऑफ सोल्यूशन इन विच द साइज ऑफ solute particles is intermediate between those of solution and suspension। तो जैसा मैंने आपको बताया, सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज बहुत छोटे हैं, कोलॉइड के इससे बड़े, सस्पेंशन के बहुत बड़े, इतने बड़े कि हम उन्हें नेकेड आई से भी देख सकते हैं, कोलॉइड के इसके कंपैरिजन में छोटे हैं। सो इससे बड़े इससे छोटे हैं, सो इंटरमीडिएट बिटवीन दीज। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं। कॉमनली अगर हम बात करें, ब्लड, मिल्क, स्टार्च, जेलीज, ये सब क्या है? कोलॉइड्स है। ओके, कोलॉइड की प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। फर्स्ट, हाँ, होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है, अब हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। सो कोलॉइड्स में जब हम प्रॉपर्टीज देखें तो हमें देखने में बिल्कुल लगेगा कि होमोजीनस है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट एक्चुअली वो हेट्रोजीनस होते हैं। सो व्हाट आई राइट इन इट्स प्रॉपर्टी, इट अपीयर्स टू बी homogeneous but actually heterogeneous। it appears to be homogeneous but actually कैसे है? ये heterogeneous है। ठीक है, यानी ये इनके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, देन पार्टिकल साइज। सो हम लिख सकते हैं बिगर देन सॉल्यूशन एंड स्मॉलर
देन सस्पेंशन. सो सॉल्यूशन से तो बड़े हैं, सस्पेंशन से छोटे हैं. रेंज क्या होती है? दैट लाइज बिटवीन 1 nanometer and 100 nanometer in diameter. सो ये हमारा पार्टिकल साइज की रेंज है. ठीक है. अब पार्टिकल्स क्या हम देख सकते हैं? कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते. आप ब्लड अगर देख रहे हैं, सैंपल देख रहे हैं ब्लड का, तो क्या उस ब्लड में आप आरबीसीज देख पा रहे हैं बिना माइक्रोस्कोप के? नो. We require microscope to see RBCs, to see WBC, to see the platelets. So particles can be seen, but through microscope, not through naked eye. ठीक है? And they scatter a beam of light. They scatter a beam of light. तो जैसे इस पे एक लाइट पास की, स्कैटर किया, and we call this scattering as Tyndall effect. One of the characteristic property of colloids. Colloids की एक characteristic property है that they scatter light. So Tyndall effect observe करता है ये. तो जल्दी से screenshot ले लीजिए. These are the properties of colloid. Done? Screenshot हो गया. So properties of colloids हो गए. अब हम आगे पढ़ते हैं. आगे हमारे पास आता है next physical and chemical changes. So write the heading as physical and chemical change. Physical and chemical changes. Again, a very, very important topic. So mark it star as number of questions may be asked from this topic. So physical and chemical changes. जल्दी से लिखिए, टॉपिक नोट कीजिए और मैं आपको बताती हूँ क्या होते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस. सो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल और फिजिकल चेंज. जब कोई नया सब्सटेंस बनता है तो हम उसे कहते हैं केमिकल चेंज, और कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, वी कॉल इट एज फिजिकल चेंज. ये तो हो गया भाई कंपैरिजन. तो इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो क्या होगा? सो सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बेसिक समझा देती हूँ. फिजिकल चेंज में कुछ पॉइंट्स, then we'll discuss chemical changes. So पहली चीज, ऐसा रिएक्शन कहीं नया सब्सटेंस नहीं बने. No new substance has been formed. कोई नई चीज नहीं बन रही है. So हम यहां पढ़ रहे हैं फिजिकल चेंज. No new substance has been formed. तो फिजिकल चेंज में क्या होगा? ना तो कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, ना वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज कर रहा है. जैसे अगर मैंने आइस को मेल्ट किया, सो इट इज अ फिजिकल चेंज. मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर. सो आइस एंड वाटर सेम सब्सटेंस, सेम कंपाउंड, दैट इज H2O. इवन इफ आई बॉइल दिस वाटर, इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर, इट चेंजेस इनटू स्टीम. सो दैट इज अगेन H2O. मिक्सिंग टू थिंग्स, मेकिंग अ सोल्यूशन, नो हीट चेंज इन्वॉल्व, अगेन इट इज फिजिकल चेंज. आपने बल्ब जलाया, दैट इज फिजिकल चेंज. कांच टूट गया, फिजिकल चेंज. पेपर आपने फाड़ा, फिजिकल चेंज. आइस को हीट किया, क्या हुआ? प्रॉपर विजिबिलिटी दोनों की अलग है. आइस अलग दिखती है, वाटर अलग दिखता है. दे लुक डिफरेंट, बट दे आर मेड अप ऑफ सेम वाटर मॉलिक्यूल्स. सो कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा. वाइल मेल्टिंग, नो न्यू सब्सटेंस हैज बीन फॉर्म्ड. सो आई कैन से दैट मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज. सो ये हम देख रहे हैं एक एग्जाम्पल. आपने वाटर लिया, उसको फ्रीजर में रख दिया, थोड़ी देर में वो जम गया. फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. कोई नया चेंज नहीं हुआ. वाटर चेंजेस इनटू लिक्विड. तो कोई नई चीज नहीं आ रही, कोई नया चेंज नहीं हो रहा है. सो वी कॉल इट एज कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, तो हमने उसे क्या कहा? फिजिकल चेंज. ठीक है. सिमिलरली आपने उसे बॉईल किया, वो भी फिजिकल चेंज. जब आपने स्विच ऑन किया और बल्ब जला, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कर रहा है. स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कर रहा है. इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे ही जला, क्या हुआ? करंट पास हुआ फिलामेंट से, है ना, और इट बिकम्स व्हाइट हॉट, ग्लोज टू गिव लाइट. सो जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया, फिलामेंट वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया एंड बल्ब स्टॉप्स ग्लोइंग. सो ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, glowing of electric bulb is also a physical change.
ठीक है, मिक्सिंग टू थिंग्स, फिजिकल चेंज, मेकिंग अ सोल्यूशन विद नो हीट चेंज, ठीक है, नमक लिया, कॉमन सॉल्ट, यू ऐड इन वाटर, ठीक है, सो नो न्यू केमिकल सब्सटेंस हैज बीन फॉर्म, सो कॉमन सॉल्ट मिक्सेस इन वाटर टू मेक सॉल्ट सोल्यूशन इज अ फिजिकल चेंज. सो फिजिकल चेंजेस क्या है? कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, इट इज टेम्पररी चेंज. मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज टेम्पररी चेंज. आपने बल्ब जलाया, बंद किया, रिवर्स हो गया, टेम्पररी है. मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट किया, आइस को यू कैन फ्रीज ऑल्सो, फ्रीजिंग ऑफ वाटर कैन बी चेंज्ड. सो इट कैन बी रिवर्स्ड इजीली, आप उसे रिवर्स कर सकते हैं इजीली. सो इट कैन बी रिवर्स्ड इजीली टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस. मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है. सो कोई नई चीज नहीं बन रही है. लेट अस टॉक अबाउट केमिकल चेंज. केमिकल चेंज, पहली चीज ये आती है व्हेन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म. सो आपको अगर आइडेंटिफाई करना है, सो आपको सबसे पहले देखना है क्या नई चीज बन रही है या नहीं बन रही. इफ समथिंग न्यू हैज बीन फॉर्म विथ सम डिफरेंट फॉर्मूला, we call it as new substance. So chemical change involves new substance to be formed. ठीक है, जहां पे substances अपनी identity change कर ले. क्यों? They get converted into some new substance. आपने सब्जियां काटी, physical change, सब्जी को पकाया, कुछ और बन गया, ठीक है, that is chemical change. So cutting of vegetable, physical change, cooking of food is chemical change. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, आपने स्टार्ट किया मैग्नीशियम वायर से, बर्न करने के बाद आपके पास रह गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑल दीज चेंज इनटू सम न्यू डिफरेंट सब्सटेंसेस, सो दे इन्वॉल्व केमिकल चेंज. आपने मैग्नीशियम वायर को हीट किया, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ वो जलेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा. सो नो न्यू सब्सटेंस has been formed in physical change and a new substance is formed in chemical change. Mostly they are permanent change. Generally or usually irreversible. हमेशा नहीं, ऐसा हो सकता है, यूजुअली irreversible, उसको रिवर्स नहीं कर सकते. बर्निंग ऑफ पेपर, एक बार वो पेपर जल गया, कार्बन ब्लैक कोक में कन्वर्ट हो गया, नाउ इट कैन नॉट बी रिवर्स इनटू पेपर. आप उसे वापस से पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. वंस यू कुक द फूड, कुक्ड फूड कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू द रॉ फूड. सो दैट इज केमिकल चेंज. सो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, ये बेसिक मैंने बताया. अब हम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस लर्न करेंगे, पढ़ेंगे. तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट, 1 2 3 4 5. Now we'll write the differences. So make 2 columns, physical change and chemical change. First point, no new substance is formed. कोई नया substance नहीं बना. A new substance is formed. एक नया सब्सटेंस बन गया. सेकेंड पॉइंट, टेम्पररी चेंज. इट इज टेम्पररी चेंज. इट इज परमानेंट चेंज. पढ़ लिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है. थर्ड पॉइंट, कैन बी रिवर्स्ड, रिवर्सिबल. यूजुअली, ध्यान रखिएगा, इरिवर्सिबल, यूजुअली, ठीक है. नो हीट चेंजेस, हीट चेंज इज ऑब्जर्व्ड, और वो भी a large amount of heat. ठीक है. So these are certain differences, points of differences between physical and chemical changes. Examples मैंने साथ साथ आपको बता दिए हैं.
Now after this we'll talk about the separation techniques. So write the heading as separation techniques, how to separate mixture. So जल्दी से एक heading लिख लीजिए और अब हम पढ़ेंगे separation techniques. So take a screenshot and we'll move to the next page. Write fast. So take the screenshot. Done. And now we'll talk about the separation techniques. And these separation techniques are basically used to separate mixture of two substances. So we'll discuss these substances one by one. सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे substances की जो कि solid in solid है. So first category we have is to separate a mixture of solid in solid. That means two solids you have. कैसे करें? फर्स्ट पॉइंट, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट. आपने एक सॉल्वेंट लिया, उससे सेपरेट करेंगे. ऐसे कैसे भाई? सॉल्वेंट से हम कैसे सेपरेट करें? तो आपके पास मान लीजिए दो सब्सटेंसेस हैं, शुगर एंड सैंड. दोनों सॉलिड है. हमें पता है शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर बट सैंड इज नॉट. क्या करें? एक सुटेबल सॉल्वेंट लिया. कौन सा लिया? वाटर. क्या होगा? शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी. ठीक है, शुगर गेट डिसॉल्व इन वाटर. सैंड ऐसे ही रह गई. इसको कैसे सेपरेट करें? फिल्टर किया, सेपरेट हो गया. सो पहले आपने वाटर, एक सुटेबल सॉल्वेंट लिया इन विच वन ऑफ द सब्सटेंस इज सॉल्युबल एंड अदर इज इनसॉल्युबल. मेक अ सोल्यूशन एंड देन फिल्टर इट. फिल्ट्रेट में शुगर एंड वाटर आ गया, रेसिड्यू सैंड रह गया. शुगर और वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं लेटर. हमने शुगर और सैंड को अलग अलग कर दिया. शुगर वाटर में आ गया, इसको हम इवेपोरेट या क्रिस्टलाइजेशन मेथड से इजीली सेपरेट कर सकते हैं. मोर अप्रोप्रिएट फॉर शुगर इज क्रिस्टलाइजेशन. दैट विल डिस्कस. सो अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट, व्हेन यू हैव सॉलिड इन सॉलिड, बोथ आर सॉलिड्स, एंड when one solid is soluble in one solvent and the other is insoluble in that solvent. So आपने शुगर और सैंड को इजीली सेपरेट कर लिया. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास है, बाय यूजिंग सब्लिमेशन टेक्निक. सब्लिमेशन मेथड आपने यूज किया और उससे भी आप दो सॉलिड्स को सेपरेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वन सब्सटेंस मस्ट बी सबलाइम. तो सबलाइम क्या है? सबलाइम आप लोगों ने पढ़ा होगा. सब्लिमेशन में प्रोसेस ऐसा होता है व्हेन अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली चेंजिंग इनटू इट्स वेपर फॉर्म विदाउट बीइंग कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट. सो सॉलिड डायरेक्टली वेपर फॉर्म में आ गया लिक्विड में आने से पहले. दैट इज सब्लिमेशन टेक्निक. सॉलिड डायरेक्टली वेपर फॉर्म में आ गया, वी कॉल इट एज सब्लिमेशन. ठीक है ना, लिक्विड में आया नहीं. जैसे कैम्फर, जैसे अमोनियम क्लोराइड, दे ऑल आर सब्लिमेट्स. सो सब्लिमेशन टेक्निक हम वहां यूज करेंगे व्हेन वन ऑफ द सॉलिड इज सब्लिमेट. जब कोई एक सॉलिड सब्लिमेट है तो हम सब्लिमेशन टेक्निक यूज करेंगे. ठीक है. सो व्हेन वन ऑफ द सॉलिड इज सब्लिमेट वी आर यूजिंग सब्लिमेशन टेक्निक. तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको बता देती हूँ सब्लिमेशन कैसे यूज किया जाता है. वैसे तो जहां मैंने क्लास 9th प्रैक्टिकल्स डाले हैं वहां सब्लिमेशन टेक्निक पूरी शो की हुई है प्रैक्टिकली कि किस तरह से हम सब्लिमेशन मेथड और एपरेटस यूज करते हैं और अप्लाई करते हैं. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. 5 4 3 2 1. जल्दी से बच्चों, फटाफट से. ओके. सो नाउ विल मूव टू द सब्लिमेशन. सब्लिमेशन में हम क्या करते हैं? सब्लिमेशन में हम ऐसे सब्सटेंस लेते हैं जो सबलाइम है. सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया, अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट. अमोनियम क्लोराइड इज सब्लिमेट सब्सटेंस और उसमें मैंने लिया कॉमन सॉल्ट. इन दोनों को मिक्स किया और इन दोनों को एक चाइना डिश में रखा, मिक्सचर को. ठीक है. और इसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल लगा दी विच इज प्लग्ड विद आइदर कॉटन प्लग और सम ग्लास वूल.
और इसके नीचे हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड लगा के बर्नर लगा दिया। ठीक है, हीट किया, हीट किया, हीट करने से क्या हुआ, जो सबलाइम सब्सटेंस है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ और यहां टेम्परेचर कम है एट द लेग ऑफ दिस फनल, तो इट स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग हियर, सॉलिडिफाई भी हो गया ऊपर आगे, पहले वेपोरेट हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ और यहां आके सॉलिडिफाई हो गया। सो NaCl नीचे रह गया और NH4Cl ऊपर आ गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट। अब हम क्या करें, इसको हटाएं और इसकी इनर वॉल्स को स्क्रैच कर लें तो हमारे पास NH4Cl अलग आ जाएगा और नीचे चाइना डिश में वी हैव लेफ्ट विद NaCl। सो सोडियम क्लोराइड को हमने सेपरेट कर लिया। अनदर मेथड इज फॉर टू सॉलिड्स, ध्यान रखना टू सॉलिड्स के लिए, यूजिंग मैग्नेट। सो मैग्नेट तो कब यूज करेंगे, जब एक सब्सटेंस मैग्नेटिक हो, वन ऑफ द सॉलिड इज मैग्नेटिक, कोई एक सब्सटेंस मैग्नेटिक होगा, मैग्नेट उसके पास लेके जाएंगे, वो अलग हो जाएगा और दूसरा वहीं रह जाएगा। सपोज आपके पास है आयरन एंड सल्फर, ये प्रैक्टिकल भी मैंने आपको क्लास 9th प्रैक्टिकल में बताया, सेपरेशन टेक्निक सारी वहां पे शो की हुई है। सो इफ यू हैव नॉट सीन यू कैन गो थ्रू दैट यूट्यूब चैनल एंड माई वीडियो क्लास 9th प्रैक्टिकल, इन द प्लेलिस्ट यू विल फाइंड ऑल दीज सेपरेशन टेक्निक्स। तो आपने क्या किया, आपने आयरन और सल्फर का मिक्सचर लिया, आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, मैग्नेट को लेके आए आप यहां पे। ठीक है, मैग्नेट पे क्या होगा, जितना भी आयरन है वो सारा यहाँ पे इट गेट स्टिक टू द मैग्नेट, लीविंग ऑल सल्फर पार्टिकल्स हियर। सो ये कब होगा, व्हेन वन ऑफ द सब्सटेंस इज मैग्नेटिक, लाइक आयरन है, आयरन को आपने सल्फर से सेपरेट किया, आयरन को आपने कार्बन पाउडर से सेपरेट किया। सो मैग्नेट से आप इजिली इनको सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज द सेपरेशन टेक्निक व्हेन वी हैव बोथ सब्सटेंसेस इन सॉलिड स्टेट। तो जब दोनों ही सॉलिड है तो हम ये तीन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से होगा, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, बाय यूजिंग सब्लिमेशन टेक्निक और बाय यूजिंग मैग्नेट। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इफ यू हैव मिक्सचर ऑफ, सेकेंड पॉइंट, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इफ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, कैसे करें, फर्स्ट बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कब यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन कब यूज करेंगे, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों इनसॉल्यूबल हो, इनसॉल्यूबल हो, दोनों सॉल्यूबल होंगे तो सॉल्ट और वाटर डाला तो नहीं होगा। ठीक है ना, व्हेन द सॉलिड इज इनसॉल्यूबल इन लिक्विड, जैसे सैंड इन वाटर, आपने फिल्टर किया, सैंड ऊपर आ गई, वाटर नीचे आ गया, सेपरेशन हो गया। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल सैंड एंड वाटर, बिकॉज सैंड इज इनसॉल्यूबल। सो कंडीशन क्या है, फिल्ट्रेशन कब यूज करेंगे, जब इनसॉल्यूबल है। ठीक है, और कब यूज कर सकते हैं, चाय छान रहे हैं, छाननी से ही छानते हैं ना, दैट इज नथिंग बट फिल्ट्रेशन। ठीक है, सो सॉलिड टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड हॉट टी। क्लियर, आया समझ में। सेकेंड, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो लिक्विड के, ठीक है ना, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। सो इफ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ, ये कब यूज होगा, मिक्सचर ऑफ फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स, फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं लिक्विड में, तो हम उसे सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में एक मशीन होती है जिसे हम सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं, एंड इट इज यूज्ड फॉर सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड, एंड द मशीन इज कंटिन्यूअसली रोटेटेड एट वेरी हाई स्पीड। सो जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उसको आपने एक ट्यूब में लिया, ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रखा, एंड देन इट इज रोटेटेड रैपिडली, वेरी फास्ट। तो जब वो रोटेट होता है तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं और क्लियर लिक्विड ऊपर हो जाता है।
ठीक है। जैसे क्ले वाटर है, आपने इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाला, सेपरेट हो गया। ब्लड आपने सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाला, क्या होगा, आरबीसीज अलग हो जाएंगे, प्लाज्मा अलग हो जाएगा। क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, अच्छे से मिक्स किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो क्या होगा, स्पिनिंग हुई, स्पिनिंग होने से क्या हुआ, क्रीम सेपरेट हो गई मिल्क से, क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेपरेशन हो गया। थर्ड, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कब करते हैं, जब सॉलिड लिक्विड में सॉल्यूबल हो। इनसॉल्यूबल हो तो क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन। व्हेन सॉलिड इज सॉल्यूबल इन लिक्विड वी यूज इवेपोरेशन। जैसे सॉल्ट इन वाटर, अच्छे से घुला हुआ है, अ क्लियर सोल्यूशन वी हैव, वी वांट टू सेपरेट इट, आपने क्या किया, इसको इवेपोरेट कर दिया। द वाटर विल गोज ऑफ इनटू द एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम एंड लीविंग सॉल्ट एट द बॉटम। जितने भी सॉल्ट सब्सटेंसेस हैं, जो जितने भी सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट बनाया जाता है, दैट इज डन बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। So evaporation is done for the soluble substances. When we have soluble substances can be evaporated. Evaporate मतलब आपने उसको heat किया, liquid evaporate हो गया, liquid vapor form में, and solid salt वहीं रह गया. Next we have is crystallization. Crystallization. Separation techniques प्रैक्टिकल वीडियो में डाली हुई है। अगर आप उस प्रैक्टिकल वीडियो को 9th क्लास प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट में जाएं, देख लें, आपको पूरी सेपरेशन टेक्निक अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, हियर आई एम टेलिंग यू द थ्योरी, कौन सा टेक्निक कब यूज करनी है। सो क्रिस्टलाइजेशन कब होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा जब आपके पास जो सब्सटेंस है, जो सॉलिड सब्सटेंस है, वो क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। सॉलिड सब्सटेंस इन क्रिस्टल्स। सो जब वो क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो तब हम यूज करेंगे। जैसे शुगर इन वाटर, शुगर का क्रिस्टलाइजेशन किया, क्या बना, मिश्री बन गया। मिश्री देखी होगी आप लोगों ने। सो शुगर इन वाटर, क्योंकि शुगर के क्रिस्टल्स हैं। कॉपर सल्फेट इन वाटर, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स के फॉर्म में आता है, क्रिस्टलाइजेशन हो गया। सो कॉपर सल्फेट के बहुत अच्छे क्रिस्टल्स बनते हैं क्रिस्टलाइजेशन करने से। सो दैट इज वी यूज by crystallization. ठीक है। Now if you are having liquids, so these are the separation of mixture of solid and liquid. एक solid है, एक liquid है। अभी हमने पढ़ा दो solids, अब हमने पढ़ा solid and liquid. Now we'll talk about liquids. Both liquids are there. So take the screenshot and let's move further. Mixture of separation of mixture of two or more liquids. अब liquids हैं. So first point here we are having is, this is third category. First point we have is distillation method. And distillation is based when both the liquids they differ in their boiling point. Differ in boiling point. बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो हम डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करेंगे। डिस्टिलेशन टेक्निक में क्या करते हैं, एक डिस्टिलेशन असेंबली होती है। दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क जिसमें आपके पास दो लिक्विड्स हैं। से यू हैव ए लिक्विड एंड बी लिक्विड। मान लीजिए ए का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, बी का टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री है। सी ओके, सो दे डिफर इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। आपने क्या किया, इसको एक डिस्टिलेशन असेंबली से कनेक्ट किया। What is this distillation assembly? It allows the vapors to run up, to come up, goes up, and there is a water outlet around this tube where there is the flow of water. Water goes in, cool this vapor, condenses, and it comes out. So inlet, and this is outlet, water outlet. It comes out and continuous running of water that helps in condensing these vapors to finally form liquid. So what will happen here? We are having A and B. We just heat this substance. I am having burner over here. Okay. So
बर्नर से आपने इसको हीट किया, 70 डिग्री टेम्परेचर दिया, all vapors of B starts rising up, vapors of B, and here I am having water, a continuous flow of water outside jacket, vapors comes inside, यहाँ vapors हैं B की, and as soon as this cold water condenses the liquid vapor, it comes in liquid state and starts running and will be collected in this receiver. Here we have B, we have collected B, A remain there. So this is the distillation assembly which comes down. So it will be placed on a stand. This is distillation technique and is used to separate two or more liquids if they differ in boiling point. If we have two or more two liquids, we can use normal distillation. If we are having more than two liquids, we can use fractional distillation method. So fractional distillation method is used when liquids, two or more liquids are there, and at the same time when they differ in boiling point by less than 20 degrees Celsius. So if the difference is less than 20 degrees Celsius, again we are using this fractional distillation. For example, alcohol and water can be easily separated by fractional distillation, as the boiling point of alcohol is around 78.5 degree and water is 100 degree. So the difference is nearly 20 degrees Celsius and thus cannot be separated by simple distillation. So we use a fractional distillation. क्या होता है, नॉर्मल डिस्टिलेशन असेंबली होती है, बट यहां डिस्टिलेशन असेंबली के साथ एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जुड़ा हुआ होता है. सो दैट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अलाउज ओनली द लोअर बॉइलिंग लिक्विड टू कम अप स्लोली, एंड इफ सपोज हायर बॉइलिंग लिक्विड विल ऑल्सो गो अप, इट कंडेंसेस डाउन एंड ओनली द लोअर बॉइलिंग लिक्विड कम्स एंड विल बी कलेक्टेड इन द रिसीवर. So that is again in your higher classes, so that we'll discuss in higher classes only. Now another is, let's move further and we'll take another page, take the screenshot, and next we have is two liquids. Next point, next technique we have is separating funnel, SEPARATING, separating funnel, and it is used when we are having two immiscible liquids. Immiscible means insoluble liquids. So when I am having two immiscible liquids or insoluble liquids, we use the separating funnel. What is the separating funnel all about? Separating funnel की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि दो immiscible liquids को इसको हम separate करते हैं and it appears like this. It has a shape like this with an outlet, stopcock here, okay, and we can collect liquid in the container or the beaker. What will happen? It is a separating funnel which has, say, two liquids and both are insoluble. So if both are insoluble means they form different layers. Suppose आपने oil और water mix कर लिया, you take oil and water. So oil being lighter goes up, water being heavier comes down, settles down at the bottom. After mixing again and again, still we get these two layers. I open the stopcock and collect all the water particles here. Once all the water comes down, we'll close this tap or stopcock and turn off this. The lighter particles, lighter liquid remain in the upper layer and is collected in another beaker by opening the stopcock again. So two immiscible liquids can be collected by the separating funnel. कहीं पे भी किसी पॉइंट में भी किसी टेक्निक में भी कहीं पे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास एक बटन है, इसको रिवाइंड करें, आगे पीछे करें, पूरा मेथड समझ लेना बेटा. कोई ऐसी टॉपिक नहीं है जो बहुत हार्ड है, सब सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएंगे. सो नाउ टू इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल, तो हम इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस ऑल अबाउट इज द चैप्टर. ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इसमें दो चीजें जो कि मैंने आपको नहीं कराई है, जो कि आप करें, और इनकेस अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. और कहीं पे भी आपको बेटा अच्छा लगा हो, टॉपिक समझ में आ गया हो, तो प्लीज डू मी अ फेवर, इस वीडियो को लाइक कर दें एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें. ठीक है. सो एयर का सेपरेशन ऑफ गैसेस, ये आप करेंगे, और इनकेस कहीं प्रॉब्लम आती है तो मैं ये अपलोड कर दूंगी. और दूसरा, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैं चाहती हूं थोड़ा सा आप भी कोशिश करें
इनकेस आपको नहीं समझ में आता है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, तो ये भी मैं आपको समझा दूंगी. सो इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दीज 2 पॉइंट्स, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन. इफ यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, प्लीज कमेंट ऑल्सो. So that motivates me, that helps me. And if there is any problem, तो भी आप मुझे comment section में लिख के बताएं. But please like the video and subscribe this channel. And share as much as you can. आप अपने friends को share करें, दूसरे friends को share करें, दूसरी classes और sections में share करें, so that सबको help मिले. Thank you so much. Next video में मैं आप लोगों को इसके chapter के जो important questions हैं वो discuss करेंगे. Okay? So thank you everyone.